मरी, गलियात और आज़ाद कश्मीर के लिए शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग जारी। मरी और गिरदोनवा में आज रात बारिश, बर्फबारी और तूफान की पेशगोई। मरी इंतजामिया के मुताबिक इलाके में 50 से 90 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफान और शदीद बर्फबारी का इम्कान। शहरी घरों से बाहर ना निकलें। मरी से बाहर मौजूद लोग अब मरी का रुख न करें। रावलपिंडी इस्लामाबाद की इंतजामिया ने भी मजीद गाड़ियों को मरी जाने से रोक दिया। मरी से सयाहों को सिर्फ वापस आने की इजाज़त है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि शहरियों को इंतहाई इमरजेंसी की सूरत में ही मरी और गलियात की तरफ सफ़र करने की इजाज़त दी जाएगी। इस्लामाबाद में मुसलधार बारिश के पेश नज़र नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। शहरी इंतजामिया ने रेस्क्यू टीमों को हाई अलर्ट कर दिया। शहर में बारिश का सिलसिला भी वक्फे वक्फे से जारी। बारिश के बाद पार्लियामेंट लॉजेस की छतें भी टपकने लगीं। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली शाजिया सोबिया ने कहा कि वो छत टपकने की शिकायत कई बार कर चुकी हैं। बारिशों में अवामी नुमाइंदों का ये हाल है तो आम आदमी का क्या हाल होगा। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी का सिलसिला जारी है। लैंड स्लाइडिंग के बायस इसकरदू जाने वाली सड़क और शारा कराकरम मुतादिद मकामात पर ब्लॉक हो गई। पंजाब में भी जारी बारिश के बायस कई इजलाम में वीडियो स्ट्रिप कर गए हैं। फैसलाबाद में मकान की छत गिरने से एक खातून जाँ बहक और 6 अफराद जख्मी हो गए। कोयटा ज़ियारत शाहराह आमदोरफ्त के लिए जुज़वी तौर पर बहाल। कानवेतर जही हाईवे से बर्फ हटाने का ऑपरेशन मुकम्मल। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, मीरपुर, बाग समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी। कराची में मगरबी हवाओं का सिलसिला शहर से निकल गया। मौसम खुशगवार। 16 जनवरी तक शहर में सर्दी रहने का इम्कान। लाहौर में गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। गलियों में पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। बारिश के बाद से फ़ज़ाई आलूदगी में भी कमी आ गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का 6ठा नंबर। इस्लामाबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश, कोयटा में भी बारिश। कराची के बल्दियाती निज़ाम में 26 टाउन और 233 यूनियन कमेटियाँ होंगी। कराची ज़िला जनूबी में सदर और लियारी टाउन, ज़िला गरबी में औरंगी, मोमिनाबाद और मंगोपीर टाउन, ज़िला कुरंगी में कुरंगी, लांठी, शाह फैसल और मॉडल कॉलोनी, ज़िला मलीर में मलीर, गडाप और इब्राहिम हैदरी टाउन, ज़िला बस्ती में न्यू कराची, नाज़माबाद नॉर्थ, नाज़माबाद, लियाकताबाद और गुलबर्ग टाउन होंगे। ज़िला केमाड़ी बल्दिया माड़ीपुर और मोड़ू मीर बहर टाउन पर मुश्तमिल होगा। ज़िला शर्की में चनेसर टाउन, गुलशन टाउन और सोहराब गोट, सफूरा और जिना टाउन होंगे। महकमा बल्दियात सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद का नेवी सेलिंग क्लब गैर कानूनी है, 3 हफ्ते में गिरा दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया कि रियल स्टेट बिजनेस के लिए इदारे का नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सीडीए को इख्तियार नहीं था कि वो नेवी को एनओसी जारी करे। सीडीए नेवल फॉर्म्स की अराजी कब्जे में लेकर 2 हफ्ते में रिपोर्ट जमा करवाए। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि पाकिस्तान नेवी हेडक्वार्टर्स के ऑफिस के नाम पर ज़मीन का इंतकाल गैर आइनी और गैर कानूनी है। मजाज अथॉरिटी यकीनी बनाए कि गैर कानूनी इमारत की तामीर और इफ्तिताह में शामिल अफराद फौजदारी कार्रवाई का सामना करें। गैर कानूनी वेंचर में मुलव्विस अफसरान से नुकसान पूरा किया जाए। अब कोई टैक्स से नहीं बच सकेगा। गैर रजिस्टर्ड अफराद को अब नोटिस नहीं देंगे, उनके घर पहुंचकर उन्हें बताएंगे कि उनकी आमदनी कितनी है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने बिल्कुल बचा दिया। कहा कि गैर रजिस्टर्ड अफराद को हिरासा नहीं करेंगे, सिर्फ डाटा उनके सामने रखेंगे। टैक्स नादहिंदगान तक पहुंच चुके हैं, बस स्विच ऑन करना है। हमारे पहुंचने से पहले गैर रजिस्टर्ड अफराद टैक्स देना शुरू कर दें। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि अगर वो इस ओहदे पर रहे तो ना सिर्फ टैक्स बल्कि सेल्स टैक्स भी देना पड़ेगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने यह भी कहा कि पहले टैक्स दें फिर हुकूमत का एहतसाब करें। लोग होटलों में जाकर 30,000 का एक वक्त का खाना खा लेते हैं और टैक्स कम देते हैं।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इमरान खान की सरकार एक दिन के लिए भी बर्दाश्त नहीं। लॉन्ग मार्च से पहले किसान मार्च करेंगे, पार्लियामेंट में भी एहतजाज होगा। बलूचिस्तान के पार्टी ओहदेदारों के इजलास से खिताब में बिलावल ने कहा कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक नए इलेक्शन तक जारी रहेगी। अवाम 27 फरवरी को घरों से निकलें और सिलेक्टेड वजीर आजम को घर भेजें। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद इमरान खान आईनी तौर पर वजीर आजम नहीं रहे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का दावा, कहा कि मुल्क में इस वक्त कोई वजीर आजम नहीं, पार्लियामेंट का इस वक्त कोई कायदे अवान नहीं। आइन के तहत इमरान न्याजी पाकिस्तान के फैसले नहीं कर सकते। वो तमाम लोग आइनी ओहदों से इस्तीफा दें जिनके नाम फॉरेन फंडिंग केस में आ रहे हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ JIT बन सकती है तो इमरान न्याजी के लिए क्यों नहीं? नवाज शरीफ जैसे मकबूल अवामी वजीर आजम पर कानून लागू हो सकता है तो इमरान न्याजी पर क्यों नहीं? अपोजिशन से मुल्क में पैदा होने वाले संगीन आईनी बहरान पर मुशावरत करने का ऐलान। हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और इंशाल्लाह यूं ही चलेंगे। तो जहाज का रुख कभी इस तरफ भी आएगा? ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये भी मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, जहाज कभी आ सकता है कि नहीं? जहाज हर तरफ जा सकता है। हर तरफ जा सकता है। नून लीग हो, PTI या कोई और, जहांगीर तरीन का जहाज कहीं भी जा सकता है। साद रफीक की बेटी की शादी में तहरीक इंसाफ के रहनुमा की शिरकत पर दिलचस्प गुफ्तगू, सहाफियों ने घेर लिया। जहांगीर तरीन मुस्कुराते रहे, कहते हैं कि जहाज तो हर तरफ जा सकता है, नून लीग से पुरानी दोस्तियां हैं, ऐसे ही चलेंगी। अयाज सादिक ने लुकमा दिया कि जहांगीर तरीन हो या कोई और PTI लीडर, इमरान खान के सिवा सभी मुस्कुरा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद मिट्टी पहुंच गए। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की थर आबद पर इलाके की किस्मत जाग उठी। मिट्टी शहर की गलियों और शाहराहों को चमका दिया गया। अस्पतालों में सफाई, मुरम्मत और रंगो रोगन का काम जारी। सिविल अस्पताल मिट्टी की इंतजामिया ने चीफ जस्टिस की आमद पर मरीजों के वर्षा को वार्ड से बाहर निकाल दिया। वर्षा खुले आसमान तले शदीद सर्दी में बैठने पर मजबूर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज मिट्टी बार से खिताब करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम बयान हल्फी केस। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने मीडिया पर्सन्स की हद तक तौहीन अदालत की फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर करने की इस्तदा कर दी। कहा कि राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद की जाए, फेयर ट्रायल उनका हक होगा। अदालती मावन रीमा उमर बोली कि माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि मीडिया को ऐसा बयान छापने पर कसूरवार ठहराया गया हो जिस पर बयान देने वाला कायम हो। केस में राना शमीम के वकील लतीफ़ आफरीदी ने कहा कि अंसार अब्बासी को बहुत पहले से जानते हैं, ये अवाम तक सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सहाफ़ी को छोड़ दें और मेरे क्लाइंट के खिलाफ कार्रवाई करें? अदालती मावन फैसल सिद्दीकी ने कहा कि लापरवाही से अशात पर मुजरिमाना तौहीन अदालत का केस नहीं बनता। फिरदौस आशिक अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तौहीन अदालत की, जिसे तमाम मीडिया ने दिखाया। इस केस में भी मीडिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई थी। सीनियर सहाफ़ी नासिर जैदी बोले कि इस अदालत से इंसाफ मिला है, इस्तदा है कि चार्ज ना फ्रेम करें। केस की मजीद समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम से मुतल्लिक केस में अंसार अब्बासी ने बताया कि अदालती ऑर्डर में उनके हवाले से लिखा गया है कि अगर गलत हक़ाइक़ भी हुए तो मफाद आमा में छापेंगे, जबकि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। बयान हल्फी की अशात में एहतियात बरती, अदालत और जज का नाम नहीं लिखा। अब बयान हल्फी के बारे में राना शमीम ने बताना है। उन्होंने राना शमीम का दावा छापा और साकिब निसार का भी दावा छापा कि ऐसा कुछ नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती कार्रवाई के दौरान कोशिश की कि आपको एहसास हो जाए कि आपने क्या किया। एक बयानिया बनाया गया कि इस कोर्ट के जजेस इन्फ्लुएंस थे। इंक्वायरी करानी है तो उनकी नहीं होगी जिनके बारे में लिखा गया। इंक्वायरी फिर उन जजेस की होगी जो उस वक्त बेंचेस में मौजूद थे। अदालत इजहार राय की आज़ादी का बहुत एहतराम करती है। साबिक चीफ जज सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम कहते हैं कि उन्होंने किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया।
अगली समाअत पर देखेंगे। गैर मशरूत माफी मांगने से मुतालिक सवाल पर कहा कि केस जेर समाअत है, कुछ नहीं कहेंगे। कराची में सिंध असम्बली के सामने जमात इस्लामी के धरने से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खिताब। कहा कि पीपल्स पार्टी ने करप्शन और लूट मार के सिवा कुछ नहीं किया। सिंध में गुर्बत नच रही है, जहालत के अंधेरे हैं, लेकिन अब पूरा सिंध बेदार हो गया है। वफाकी हुकूमत पर भी तनकीद। कहा कि हुकूमत ने स्टेट बैंक को IMF का गुलाम बना दिया। हमारी जिद्दोजहद किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ है। बलूचिस्तान के इलाके केस में CTD की कार्रवाई। 4 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक ये मुलजिमान 2 बच्चों के कत्ल समेत मुतादिद वारदातों में मुलव्वस हैं। अक्टूबर 2021 में तुर्बत के इलाके को शामिल दस्ती बम फटने से 2 बच्चे जाम बहक हो गए थे। दस्ती बम दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए छुपाया गया था। मुलजिमान का ताल्लुक कालादम तंजीम से है। पाकिस्तान सुपर लीग 7 और 8 के लिए इंतबाह जारी कर दिया गया। अगर कोई शख्स या पार्टी PTV और ARY के इस मुश्तरका मंसूबे पर इंतजार करता है तो वो अपनी लागत और अपने खर्च पर ऐसा करेगा। पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर ने इस मुश्तरका मंसूबे को साजिशी मिली भगत, पेशगी मुसाबकत के बगैर और बोली के गैर शफाफ अमल की बुनियाद पर लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। पाकिस्तान सुपर लीग 7 और 8 के लिए PTV और ARY का जॉइंट वेंचर अदालती हुक्म के बावजूद डील की तफसीलात अदालत में पेश करने में नाकाम। सवाल उठ गया कि PTV डील की तफसील क्यों नहीं दे रहा। क्या PTV किसी गैर कानूनी सरगर्मी को छुपाना चाहता है? जियो सुपर के वकील बेहजाद हैदर का कहना है कि आखिरी समाअत में PTV ने अपने जवाब के साथ बिडिंग प्रोसेस के हवाले से कोई दस्तावेज जमा नहीं करवाई। केस की अगली समाअत 19 जनवरी को होगी। डायरेक्टर PTV स्पोर्ट्स डॉक्टर नुमान न्याज ने दावा किया है कि PTV स्पोर्ट्स को किसी के साथ शराकतदारी के लिए टेंडर देने की जरूरत नहीं है। एक मीडिया इंटरव्यू में डॉक्टर नुमान न्याज ने कहा कि ये निजी तौर पर चलाया जाने वाला कारोबार है, इसलिए PTV स्पोर्ट्स को पेपरा कवानीन पर अमल करने की जरूरत नहीं। तमाम मजाज अथॉरिटी के जरिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरीकाकार पर अमल किया गया है। क्या ये पुलिस स्टेट है? आइन और कानून को मजाक बना रखा है। आइन और कानून की धज्जियां बिखेरना बंद करें। लापता अफराद केस में FIR दर्ज करने की अपील पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फैज ईसा के रिमार्क्स। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को मुखातिब करते हुए कहा कि दुख हुआ रियासत एक FIR दर्ज होने के खिलाफ अदालत आई। बताएं आपने किस हैसियत में ये अपील दायर की? क्या राजा उमर खिताब इतना ताकतवर है कि आपके इदारे को चला रहा है? ये कौन सा तरीका है कि जो मर्जी आए वो करें? अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से अपील दायर करने पर वजाहत तलब करी। लाहौर हाई कोर्ट ने इद्दत मुकम्मल किए बगैर शादी को ज़ना करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। रिमार्क्स ये कि इद्दत के बगैर शादी बेकायदा है, बातिल नहीं। दरख्वास्त गुजार ने साबका बीवी पर ज़ना के मुकदमे के लिए रुजू किया था। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खातून ने अदालत से तनसीख निकाह के अगले रोज़ ही शादी कर ली। अदालत ने फैसले में कहा कि दरख्वास्त गुजार की बात मान ली जाए तब भी शादी बातिल नहीं। इद्दत मुकम्मल किए बगैर शादी करने वाले ज़ना के मुर्तकिब करार नहीं दिए जा सकते। पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी वजीहा सवाती की मैयत इस्लामाबाद से बरास्ता दुबई अमरीका रवाना कर दी गई। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में सेनेटर समीना जहरी ने CPO रावलपिंडी से सवाल किया कि केस में नामजद मुलजिम को गिरफ्तार करने में 20 दिन क्यों लिए। जिस कमरे में वजीहा को कत्ल किया, मुलजिम उस कमरे को 2 माह तक रोज धोता रहा। तहकीकात मुकम्मल कर चुके हैं। 6 मुलजिमान से तफ्तीश करके उन्हें जेल भिजवाया। कमेटी की पुलिस को वजीहा सवाती केस की रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। कराची में कोरोना बेकाबू, केसों में तेजी से इजाफा। कोरोना की मुस्बत केसों की शरह 10.25% तक जा पहुंची। हुक्काम का कहना है कि कराची में कोरोना केसों की बढ़ती हुई शरह का सबब ओमिक्रॉन वेरिएंट है। कराची में ओमिक्रॉन के मजीद 30 केसों की तस्दीक। शहर में ओमिक्रॉन से मुतासर अफराद की तादाद 163 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक सबसे ज्यादा केस जिला शर्की में सामने आए हैं।
लाहौर में भी कोरोना बढ़ने लगा। मुस्बत केसों की शरह एक रोज में दुगनी होकर 5.7% पर जा पहुंची। लाहौर में ओमिक्रॉन केसों की तादाद 242 हो गई। इस्लामाबाद में मजीद 34 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसों की शरह 2.5% से ज्यादा रिकॉर्ड। मजीद 1293 केस सामने आ गए। कोरोना से 6 अफराद इंतकाल कर गए। सिंध में घरेलू खवातीन की वैक्सीनेशन कम होने से ओमिक्रॉन तेजी से फैलने का इंकशाफ। अगले हफ्ते से घर घर जाकर घरेलू खवातीन को कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान। रुकन सिंध असम्बली कासिम सुमरो का कहना है कि कराची के सिला कुरंगी, मलीर और शर्की के कुछ इलाकों में खवातीन की वैक्सीनेशन की शरह इंतहाई कम है। शहर में केसेस बढ़ने के बावजूद महकमा सेहत ने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स के औकात कम करके सुबह 8 से रात 8 बजे तक कर दिए हैं। महकमा सेहत के जराये का कहना है कि बहुत ही कम तादाद में लोग बूस्टर डोज लगवाने आ रहे हैं। वैक्सीनेशन के आगाज पर मेगा सेंटर्स 24 घंटे खुले रहते थे। एक महीने से तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। हम ये खाना जो है इस पे बनाते हैं। पिछले 3 दिन से हमारे घर खाना नहीं बना। किसी टाइम हो के अब अफोर्ड हो जाए तो सिलेंडर जला लेते हैं, वरना छत पे रख के लकड़ियों के साथ गुजारा कर लेते हैं। लाहौर में गैस की किल्लत। टाउनशिप के इलाके में शहरी लकड़ियां जलाने पर मजबूर। खवातीन का कहना है कि गैस आती ही नहीं, महंगा सिलेंडर नहीं खरीद सकते। कराची और रावलपिंडी में भी गैस की किल्लत। रावलपिंडी के बेशतर इलाकों में गैस मुकम्मल तौर पर गायब। घरेलू सार्फिन हो या तंदूर और होटल मालिकान, सब परेशान। और सवात और दीगर इलाकों में बर्फबारी के बाद हसीन नज़ारे। सयाहों की तफरीह का मजा दुबाला हो गया। डीजी खान के सियाहती मकाम फोर्ट मनरो में हल्की बर्फबारी।